स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी आजम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं क्रिकेट इंटरनेशनल के अंदर, और मैंने सोचा मैं पूरे का पूरा आपको प्रोफाइल वीडियो बना के भेजूंगा इस पे। बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहां पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में है, तो घर के बाहर भी काफी फैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें ले लेंगे। ईद के दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोस बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हो गए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने आप कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ बाबर आजम और कुछ फैंस का आपस में फड्डा हुआ है। लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि बाबर आजम कुछ फैंस के साथ लड़ रहे हैं। हकीकत क्या है, क्या फैंस की गलती थी या बाबर आजम की गलती थी? सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बहुत सारी रीजन बताई जा रही हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को T20 टीम से ड्रॉप किया, इसलिए जो है वो बाबर आजम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो अपनी अपनी जो है वो वजह बता रहा है, इस लड़ाई की वजह क्या है। लेकिन हकीकत इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2 टके के लोगों को, 2 टके के ही बोलूंगा मैं, 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना ना। परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया। ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके? सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब आना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है? ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है। दोस्तों स्टोरी बताता हूं आपको और शर्म आएगी आपको अगर आप भी बाबर आजम के फैन हो। मैं तो नहीं हूं, मैं जिसका हूं वो पीछे लगा हुआ है और वो इस तरह का बंदा नहीं है। वो बड़े प्यार से बात करता है। वो जब एयरपोर्ट पे होता है ना, इसकी तो फैन फॉलोइंग ही नहीं है ये घंटे की, उसकी तो भाईजान आपको पता कितनी फैन फॉलोइंग है। वो सबको टाइम दे के जाता है, एयरपोर्ट पे वो होता है, वो आराम से बैठ के बात करता है, ये मुक्के सुनने शुरू कर देता है। अब बात में आपको बता तो बात क्या हुई क्या। ये बाबर आजम का आपको पता होगा कि रोज इसने किसी ना किसी फैंस को गाली देनी होती है, फटे करने होते हैं। मैं पास में आपको ले लेता हूं, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, इस बॉब्जी दी किंग ने, इस घंटे आजम ने ईद लाहौर में की थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोस बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हो गए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने आप कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मोमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है,
उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम ने किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये 2 इवेंट मुझे याद है जहां पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज असल में हमें वो याद रहता है जहां पे वो उलझे हों। उसके अलावा हजारों ऐसे जगह पे होंगी जहां पे फैंस इकट्ठे होते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं, बट चूंकि हाईलाइट वो नहीं हो सकता ना कि बाबर ने तस्वीर बनाई, हाईलाइट वो होता है कि बाबर आजम ने झगड़ा किया। तो ये है, आप इसे जो मर्जी समझ लें, बट मुझे लगता है कि प्राइवेसी भी होती है किसी क्रिकेटर की, हो सकता है कोई जल्दी में हो, क्योंकि वो मुझे याद है जो इंग्लैंड वाला हुआ था, बाबर आजम किसी जल्दी में थे, कहीं निकलना चाह रहे थे, वो लेट हो रहे थे, वहां पे भी फैन के साथ थोड़ा हुआ। यहाँ मुझे नहीं पता वो जल्दी में थे या नहीं थे, क्योंकि उधर मैं था इसलिए मुझे मालूम है, बट मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, शायद ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आम फैन है वो तो बाबर आजम को देख के रोकेंगे भी सही, तस्वीर भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की के एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और यहाँ पर तो जो फैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करना है कि जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे, यार आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखे बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है, आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का, आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। खैर शुरू करते हैं, बाबर आजम के डेकोरेटेड करियर की बात करते हैं कि 10 बरस उनका हो चुका है। 31 मई 2015 के अंदर वो शुरू हुआ उनका करियर अगेंस्ट जिम्बाब्वे, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनको पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहा जाता रहा। बाद में ये हुआ कि अगर 3-4 इकट्ठे करें तो उनमें ये आते हैं, जैसे आप जवेद मिर्दाद, जहीर अब्बास साहब की बात करें, इंजमाम उल हक और बाबर आजम, ये 4 वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमेशा रहेगा, सईद अनवर वगैरह भी, बट बहुत से लोग इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी कहते रहे हैं। टेस्ट के अंदर 59 टेस्ट खेले हैं, 131 वनडे खेले हैं, 128 T20 खेले हैं। टेस्ट के अंदर 42 की एवरेज है, ओडीआई के अंदर 55 की है और T20 में 39.84 की एवरेज है। तो कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है, क्योंकि T20 में 39.84 और 40 की एवरेज कह सकते हैं इसमें। बट मैं आपको सभी में हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि बाबर आजम और बाबर आजम के फैन के बीच रोड पे वो झड़प हो गया। दोस्तों बाबर आजम नमाज पढ़ के आ रहा था, तो बाबर आजम के फैन ने उसको फोटोज खींचने के लिए कहा है कि हम आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, तो बाबर आजम से भड़क गया और बाबर आजम ने पाकिस्तानी फैन को, अपने फैन को गाली दिया और उसको धक्का मार के बाहर कर दिया। दोस्तों बाबर आजम को उसको पता नहीं है कि हमारे औकात पाकिस्तान में कुछ नहीं है, क्योंकि जो बाबर आजम ने गलती किया उसका बड़ी नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि फैन ही ऐसा वस्तु है, जो चीज़ है जो बाबर आजम को ऊपर किया है, मगर बाबर आजम का घमंड इस तौर हो गया कि वो फैन से झगड़ा कर लिया। दोस्तों जब से बाबर आजम को क्रिकेट से निकाला गया है, बाहर किया है T20 से, तब से वो परेशान हो चुका है और अपने माइंड सेट को कब कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में ये बोला कि भाई बाबर आजम घमंडी हो गया, इसको विराट कोहली की बड़ी शौक था कि विराट कोहली कंपेयर किया जाए। अब बाबर आजम कहीं का ना रहा, जब पाकिस्तान में